नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सभी के में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करवा जा रही हैं, जिसमें दोपहर 12 बजे आपको भारतीय कला और संस्कृति संबंधित वीडियो मिलता है और रात के 8 बजे केमिस्ट्री की कंटिन्यू फास्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहेंगे आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज है ना, आपको 12 बजे हमारी वीडियो मिली थी भारतीय कला और संस्कृति से, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, कृपया करके वो सभी वीडियो देखें, क्वेश्चन लगाइए और याद कीजिए। और कुछ क्वेश्चन हम आपको वीडियो के बीच में बताते चलते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तो उन्हें भी आप नोट डाउन करते चलिए। तो चलते हैं आज केमिस्ट्री का जो अपना ये पार्ट है, ये पार्ट कौन सा होने वाला है, पार्ट 4 जो परमाणु की संरचना है ना। तो अब टॉपिक वाइज हम सभी क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना। तो पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिए इसी चैनल पर, ये अपना पार्ट 4 है। पार्ट 4 के सभी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के सेशन का आगाज करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज दोस्तों की थी, उनका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो किसने की थी दोस्तों? डी ब्रोगली ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इससे संबंधित एक फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया था अपने नाम पर, जिसका नाम है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है? तो क्या होता है? लैम्डा बराबर सी अपॉन भी, लैम्डा बराबर सी अपॉन बी, ये डी ब्रोगली समीकरण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है दोस्तों? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो कोई तत्व है, कोई भी तत्व मान लें, जैसे कैल्शियम, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन, तो ये अपने आप में क्या है? तत्व है दोस्तों, तत्व है ना। तो जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व कहलाता है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, परमाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? अणु, परमाणु, धनायन की ऋणायन। तो हमने अभी आपको बताया था सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसका नाम क्या है? परमाणु। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना है, आपको लगाना है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, तो कोई भी परमाणु है उसका रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो कोई भी परमाणु है उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने वाला कण जो कहलाता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या ही किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार बताता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या किसका योग है, ये बताना है। तो ये अपना परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है दोस्तों। नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ही अपन कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपको किस में दिख रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये है ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही कहलाती है द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? कोई भी परमाणु है उसका जो द्रव्यमान क्या कहलाता है दोस्तों? तो किसी वस्तु का जो भार होता है वही द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को अपन कहते हैं द्रव्यमान क्षति। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अच्छे से सुनो। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है, तो किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है न्यूट्रॉन का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है दोस्तों? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है ना? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का 0 से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सुनो ध्यान से। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जाता है? आंकलन मतलब निर्धारण, है ना। तो ऐसी कौन सी किरणें हैं
जिनसे नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो वो किरण कौन है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा किरण। अल्फा ऐसा भी बनता है या फिर ऐसा भी बना दो, एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो ये परमाणु है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, पता ही है ना। तो नाभिक के धनावेशित ये है, ये पूरा नाभिक है, नाभिक पर आवेश पूरा होता है धनावेशित। तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम सभी ने 10 क्वेश्चन को कवर किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है वो क्या है? तो वो है कार्बन 12, C12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, C12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का कि न्यूट्रॉन का? डबल ऑप्शन है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है दोस्तों? नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये बताना है आपको। तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है दोस्तों? सुनिएगा ध्यान से। निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है दोस्तों? प्रोटॉन की ऊर्जा ई है, संवेग P है तथा वेग C है। तो इनमें संबंध बताना है। तो संबंध होता है P बराबर E/C। ये किसमें? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है दोस्तों? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? अब ये क्वांटम संख्या क्या होता है? तो ये परमाणु है, ये नाभिक है, इसके बाहर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है चक्कर लगाने की? किस दिशा में चक्कर लगा रहा है ना? विपरीत दिशा है कि बिल्कुल सही दिशा है ना? अगर वो चक्कर लगा रहा है तो उस पर आवेश कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी देने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों, है ना। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या और चौथी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। याद रखना है इनको, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं होती हैं। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिनमें से 3 क्वांटम संख्याएं समान होती हैं, 1 नहीं होती हैं। यह नियम किसने दिया था? हॉन्स ने, पाउली ने, फेराडे ने कि आर्हीनियस ने? महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह नियम दिया था पाउली ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चौथी होती चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मतलब होता है चक्रण से, कि किस दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्या पता प्लस हो, क्या पता माइनस हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्रण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा भी निर्दिष्ट करता है ना। तो क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा भी निर्दिष्ट करता है। तो अभी हमने बताया था ऐसी कौन सी क्वांटम संख्या है? क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को भी निर्दिष्ट करता है, तो दिशा बताता है वो कहलाता है अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटा रूप कहलाता है परमाणु। परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन। देखो इधर, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
बी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो कितने रह सकते हैं, तो कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो बाह्यतम कक्षा का मतलब होता है अंतिम, अष्टक पूर्ण कैसे हो रहा है ना। तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, है ना। और कमेंट जरूर किया करें, है ना, कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, जी हम पार्ट डाल रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, कल सुबह 12 बजे भारतीय कला और संस्कृति के साथ।